हेलो। हाँ बच्चों, आवाज़ आ रहा है? हाँ सुनिए, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिज़िक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो क्लास 10th में आपके बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, और आगे के जो हायर एजुकेशन, जब जैसे मान लीजिए 12th आपको पढ़ना वगैरह होगा, जेईई या नीट की प्रिपरेशन करनी होगी, तो वहाँ पे इसकी ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसका बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका आपके तैयारी में निभाता है। ठीक है ना? तो आइए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये 12th के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। तो जो हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका बहुत ही चर्चित टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। यानी इतना दिन से आप लोग जिसके लिए इंतजार कर रहे थे वही है इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी ये कौन सा चैप्टर है? तो बोलेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 12 है। चैप्टर 12 है एनसीईआरटी का, ना नॉनसेंस। चैप्टर 12 है एनसीईआरटी का। ठीक है ना? अब यहाँ पे समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। देखो, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता क्या है। ठीक है, इस चैप्टर को पहले समझेंगे होता क्या है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है सिंपल अगर हम साधारण शब्दों में समझना चाहें तो बोलेंगे फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे जी? फ्लो ऑफ चार्ज। यानी जब भी चार्ज का फ्लो होने लगे, यानी चार्ज का बहाव होने लगे, यानी चार्ज एक जगह से फ्लो करके दूसरी जगह जाने लगे, यानी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाए, तो वहाँ क्या जनरेट होगा? बोलेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। ठीक है ना? ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कि जब भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, मतलब ए से बी जा रहा है, तो ए से बी के बीच क्या जनरेट होगा? बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। यानी मान लीजिए यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो जब भी एक चार्ज यहाँ से इधर, यहाँ चार्ज यहाँ से यहाँ आया, यानी फ्लो किया, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो किया, तो क्या जनरेट हो रहा है ए और बी के बीच? बोलेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, विद्युत जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। क्लियर है? तो ध्यान देना कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज यानी जब भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह बहाव करेगा, बहेगा, जाएगा, तो वहाँ जो जनरेट होगा उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इसमें एक शब्द आया चार्ज। चार्ज क्या है? चार्ज को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज़ बताइए, मैटर की एक प्रॉपर्टी बता दीजिए। मैटर किसे कहते हैं? बोलेंगे सर मैटर उसे कहते हैं जिसके पास मास हो। अच्छा, दुनिया में कोई ऐसा चीज़ आप कल्पना कीजिए जिसके पास मास ना हो, क्या वो चीज़ आपको दिखेगी? कोई चीज़ सोचिए जिसके पास मास ना हो, क्या वो आपको दिखेगी? यानी कोई ऐसा चीज़ है ही नहीं। अगर वो चीज़ है तो उसके पास मास होगा, चाहे दुनिया का बड़ा से बड़ा चीज़ ले लीजिए, चाहे छोटा से छोटा चीज़ ले लीजिए। तो मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है कि जिसके पास मास हो, या जो जगह ऑक्यूपाई करे, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे हम बोलते हैं मैटर। ठीक है? तो उसी तरह जैसे मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि सर जिसके पास मास हो उसे मैटर कहते हैं, क्या देते हैं? मोटा मोटी मान के चलिए। उसी तरह जिसके पास चार्ज होगा उसे भी हम लोग मैटर कहेंगे। क्या कहेंगे? मैटर। एक तो था मास और स्पेस घेरे, उस चीज़ को हम मैटर कहते हैं। आज से तीसरा प्रॉपर्टी हम ध्यान लेंगे कि वैसा चीज़ जिसके पास चार्ज होता है उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कह देते हैं। ठीक है? उस चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं? मैटर कह देते हैं। जैसे मैटर की अगर बात करें, सबसे छोटा से छोटी इकाई बात करें, तो हमारे सामने नजर आता है एटम्स। क्या नजर आता है? एटम्स। अगर एटम्स को ब्रेक डाउन करें तो हमारे सामने दो तीन चीज़ नजर आता है। एक तो आपका इलेक्ट्रॉन नजर आता है, और दूसरा हो गया प्रोटॉन नजर आता है, और तीसरा हो गया तुम्हारा न्यूट्रॉन नजर आता है। बोलो हाँ कि ना? ठीक है? तो अगर प्रोटॉन की बात करें तो ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमेशा क्या रहता है? निगेटिव रहता है। अच्छा, क्या प्रोटॉन के पास मास नहीं है? बिल्कुल है। भले सबसे छोटा है मगर मास है। भले प्रोटॉन सबसे छोटा है मगर मास है। तो कहने का मतलब जैसे हर मैटर के पास मास होता है, वैसे ही हर मैटर के पास क्या होता है? चार्ज होता है। हर मैटर के पास क्या होता है? चार्ज होता है। तो देखा जाए तो जैसे ये भी मास के समान है, ये भी मास के समान है। तो देखा जाए तो चार्ज एक तरह का मैटर का प्रॉपर्टी, एक तरह का मैटर का गुण है, एक तरह का मैटर का गुण है। तीसरा गुण मान लीजिए, आज तक आप सुनते हैं कि सर मैटर उसे कहते हैं जिसके पास मास हो या स्पेस हो। आज से तीसरा शब्द भी बोल दिया, सर मैटर उसे कहते हैं जिसके पास चार्ज हो। क्या हो? चार्ज हो। ठीक है ना? अब देखिए, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये चार्ज क्या है, इसका मतलब ये होता है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, इससे ये पता चलता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना चार्ज की अधिकता है, कितने ज़्यादा चार्ज है, कितना कम चार्ज है, कितना ज़्यादा चार्ज है, कितना कम चार्ज है। अच्छा, सबसे पहले बताओ कि सर चार्ज जनरेट कैसे होगा? आपने तो बता दिया सर चार्ज होता है, मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है, मगर चार्ज किसी बॉडी के ऊपर आएगा कैसे, जनरेट कैसे होगा? तो ध्यान दो, चार्ज कैसे जनरेट होगा। मान के चलिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज कैसे जनरेट होगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाएगा,
क्या लूज किया जाएगा? इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाएगा। अब सर प्रोटॉन को क्यों नहीं लूज किया जाएगा? सर प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिल के न्यूक्लियस बनाता है। क्या बनाता है? न्यूक्लियस बनाता है किसी भी एटम का, यानी एटम के न्यूक्लियस में होता है। अगर हम यहाँ बात करें, अगर हम यहाँ पे एक आपको स्ट्रक्चर बना दें तो बाहर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है, बीच में आपका प्रोटॉन प्लस क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, और ये न्यूक्लियस बनाता है। तो जब न्यूक्लियस ही टूट जाएगा तो एटम ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रोटॉन कभी भी चार्ज बनाने में मदद नहीं करता, वो जहाँ है वहीं पर रहेगा। निकलेगा कौन? इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा नहीं तो गेन होगा। ऐसा क्यों? सर प्रोटॉन क्यों नहीं होता? बोलेंगे सर प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है और वही एटम को फॉर्म करता है, तो अगर न्यूक्लियस ही तोड़ देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। आप केमिस्ट्री में थोड़ा अच्छे से जानिएगा, ठीक है ना। फिलहाल इतना समझिए कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करते रहता है किसके? न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करते रहता है। तो अगर मान के चलिए अगर हम इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट में से निकल रहा है, यानी वो ऑब्जेक्ट कोई है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इट मीन्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सॉरी इट मीन्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सर ये क्या बात हुई? किसी भी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सामान्य रूप से नॉर्मल स्टेट में बराबर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जब बराबर होते हैं, मान के चलिए अगर 10 इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो 10 को इसके पास क्या होगा? प्रोटॉन होगा। बोलो हाँ कि ना। तो जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन हम लूज कर दिए, अब 9 को हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी -9 चार्ज हो गया, अब +10 चार्ज हो गया। तो 9 तो एक दूसरे को इक्वेट कर देगा, मगर एक चार्ज जो एक्स्ट्रा आएगा वही तुम्हारे बॉडी के ऊपर चढ़ा जाएगा और वो उसी के कारण हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो कहने का मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो आपके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की जब भी कमी होगी तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चीज़ जनरेट होगा वो चार्ज जनरेट होगा। और कैसा चार्ज जनरेट होगा? बोलेंगे निगेटिव चार्ज जनरेट होगा। कैसा चार्ज जनरेट होगा? निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है। और वही अगर बात करें, अगर हम गेन कर ले इलेक्ट्रॉन को, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन को हम गेन कर लें, अलग इलेक्ट्रॉन को हम गेन कर लेते हैं, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए हमने बोला 10 इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, एटॉमिक नंबर 10 है, तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही वो क्या है? प्रोटॉन है। अब एक और इलेक्ट्रॉन हम कहीं से लेके चले आए, इसी मान लीजिए इसी ऑब्जेक्ट पर कई एक और इलेक्ट्रॉन लेके आ गए, तो अब हमारे पास हो गया 11 इलेक्ट्रॉन और तुम्हारा 10 प्रोटॉन। तो 10 तो इक्वेट कर जा रहा था, मगर एक एक्स्ट्रा होने के कारण 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन दोनों तो बराबर कर दिया, मगर एक एक्स्ट्रा होने के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या चढ़ जाएगा? निगेटिव चार्ज चढ़ जाएगा, नहीं पूरा ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि चार्ज हमारे सामने देखा जाए तो दो तरह के होते हैं, एक आपका निगेटिव चार्ज होता है और एक आपका होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों केसेस में निगेटिव चार्ज कैसे जनरेट होता है? हमने बताया निगेटिव चार्ज तब जनरेट होता है जब इलेक्ट्रॉन को आप गेन कर लें, और पॉजिटिव चार्ज कब जनरेट होता है? जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें, ठीक है। अच्छा, चार्ज की क्या मैग्नीट्यूड हो सकती है? नेगेटिव चार्ज की क्या मैग्नीट्यूड हो सकती है? एक नेगेटिव चार्ज का मतलब कितना मतलब एक नेगेटिव चार्ज कितना हो सकता है, उसका वैल्यू कितना होगा? तो देखिएगा, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया कि +1.6 × 10⁻⁹ कूलम। यानी एक नेगेटिव चार्ज का मतलब इतना चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब इतना चार्ज। क्लियर है? अच्छा चलिए, अब देख लिया हमने चार्ज को, समझ लिया। आई होप अपने चार्ज को समझा होगा। चार्ज कुछ नहीं है, एक तरह का मैटर का प्रॉपर्टी है। चार्ज दो तरह के होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। निगेटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं? गेन कर लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन को हम लूज कर देते हैं, ठीक है। निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, पॉजिटिव +1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। अब आगे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, थोड़ा सा और आगे समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमने देखा दो तरह के चार्ज होते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक निगेटिव और एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझते हैं। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे हमको समझने की बारी है कि जब भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को नापेंगे, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज को नापेंगे, कितना चार्ज है, कितने चार्जेस हैं, तो चार्ज को नापने के लिए एक ऐसा यूनिट होता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ जो चार्ज हमारा होगा, ऐसा यूनिट जो चार्ज होगा, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो होगा वो आपका होगा कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो होगा वो आपका होगा कूलम। यानी ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा? कूलम होगा। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा? कूलम होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो वो आपका कूलम होगा। साथ साथ अगर हम थोड़ा और बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर इसका स्केलर यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट तुम्हारा क्या होगा? कूलम। वही सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट जो इसका होता है वो होता है स्टेट कूलम। क्या होता है? स्टेट कूलम। अच्छा, स्टेट कूलम का मतलब क्या है? देखिए, एक कूलम चार्ज का मतलब हो गया 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम चार्ज। 3 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज होता है। ध्यान दो, इतना चार्ज हो जाता है, ठीक है।
तो आई होप आप चार्ज को थोड़ा समझ पाए होंगे। और एक और चीज़ देखिएगा, चार्ज जो होता है वो एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज जो होता है एक तरह का क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। यानी चार्ज के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, यानी एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आपने आई होप इलेक्ट्रिसिटी आप समझे होंगे। इलेक्ट्रिसिटी तभी जनरेट होता है जब फ्लो ऑफ चार्ज हो। चार्ज किसे कहते हैं, बोले सर मैटर का एक प्रॉपर्टी है। और चार्ज हमारे सामने दो तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज कब जनरेट होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज कब जनरेट होता है, जब इलेक्ट्रॉन को हम गेन करते हैं। ठीक है, एक निगेटिव चार्ज का मतलब -1.6 × 10⁻19 कूलम, एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे कोई स्केलर क्या है। इस वीडियो को आगे जारी रखेंगे।